नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर उपन्यास है। यहाँ इस उपन्यास का विस्तृत सारांश और मुख्य बिंदु दिए गए हैं। उपन्यास का परिचय। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन 1946। शैली। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने इसे वराह मिहिर की खोई हुई पांडुलिपि के रूप में प्रस्तुत किया है। परिवेश 7वीं शताब्दी का भारत, हर्षवर्धन का काल। मुख्य पात्र बाणभट्ट, उपन्यास का नायक, जो अपनी लोक निंदा और भटकाव के बाद स्त्री सम्मान को अपना धर्म बनाता है। भट्टिनी न्यूनिया, देवपुत्र तुषार मिलिंद की कन्या, वह शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। बाणभट्ट उसे अंतःपुर के अपमान से मुक्त कराता है। निपुणिका, एक चंचल और समर्पित पात्र, वह बाणभट्ट की पुरानी परिचित है और भट्टिनी के उद्धार में मुख्य भूमिका निभाती है। महामाया, एक तांत्रिक पात्र जो भैरवी के रूप में आती है, वह नारी शक्ति और विद्रोही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। अघोर भैरव, एक तांत्रिक साधक, कृष्णवर्धन सम्राट हर्षवर्धन के भाई। कथानक का सारांश। उपन्यास की शुरुआत बाणभट्ट के आवारा और घुमक्कड़ जीवन से होती है। उसे समाज में लंपट समझा जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब निपुणिका बाणभट्ट से मिलती है और उसे एक बंदी राजकुमारी भट्टिनी को राजा प्रसाद से मुक्त कराने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य घटनाक्रम। नारी सम्मान की रक्षा। बाणभट्ट भट्टिनी को मुक्त कराता है। यहाँ से बाणभट्ट के चरित्र का कायाकल्प होता है। वह मानता है कि स्त्री शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। प्रेम और त्याग। निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम आत्मोत्सर्ग त्याग वाला है। वह भट्टिनी और बाणभट्ट की सेवा में अपना जीवन लगा देती है। हर्षवर्धन का दरबार। उपन्यास में तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और हर्षवर्धन के दरबार का सजीव चित्रण है। बाणभट्ट राजकवि बनता है, लेकिन उसका मन राजसी ठाठ बाट में नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं में रमता है। दार्शनिक आधार। पूरे उपन्यास में बौद्ध धर्म और शैव दर्शन का द्वंद्व और समन्वय दिखता है। महामाया के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज की विकृतियों और नारी की सामाजिक स्थिति पर प्रहार किया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। मरण से नहीं बल्कि अशुचिता से डरना चाहिए। स्त्री शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। प्रेम एक शक्ति है जो पशु को मनुष्य और मनुष्य को देवता बना देती है। विशेष स्मरणीय तथ्य। यह उपन्यास इतिहास और कल्पना का अनूठा मिश्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के माध्यम से आधुनिक युग की नारी समस्याओं को मध्यकालीन पृष्ठभूमि में रखकर सुलझाने का प्रयास किया है। उपन्यास का अंतः दुखांत नहीं बल्कि एक उच्च नैतिक धरातल पर होता है, जहाँ प्रेम वासना से ऊपर उठकर भक्ति बन जाता है। इसके PYQ हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। उत्तर विकल्प संख्या 3, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसकी व्याख्या है। टेढ़े मेढ़े रास्ते यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद के द्वंद्व को मध्यवर्गीय परिवार के माध्यम से दिखाया गया है। अन्य तीनों विकल्प बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री शुद्ध रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। विकल्प A उदात्त प्रेम, विकल्प B लोक संस्कृति का सजीव और रस शक्ति अंकन, विकल्प C वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, D ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। उत्तर A और B। कूट के आधार पर अक्सर इसमें उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति दोनों को सही माना जाता है।
इसकी व्याख्या है उदात्त प्रेम। यह इस उपन्यास का मूल दर्शन प्रेम की उदात्तता है, जहाँ प्रेम वासना नहीं बल्कि एक तपस्या है। जैसा कि बाण भट्ट कहता है, स्त्री शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। लोक संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें 7वीं शताब्दी के भारत की लोक कलाओं, धर्म और संस्कृति का बहुत गहरा और सजीव चित्रण किया है। विकल्प सी और डी गलत है, क्योंकि यह हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी की कथा है, ईसा पूर्व की नहीं। प्रश्न संख्या 3, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प ए राग दरबारी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी बाण भट्ट की आत्मकथा, डी मैला आंचल। सही विकल्प ए बी सी डी, बी सी डी ए, डी सी बी ए, सी डी बी ए। उत्तर है सी डी बी ए। व्याख्या है इसकी, प्रकाशन वर्ष के साथ इन उपन्यासों का सही कालक्रम इस प्रकार है। उपन्यास लेखन प्रकाशन वर्ष बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, राग दरबारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946, फणीश्वर नाथ रेणु 1954, मोहन राकेश 1961, श्रीलाल शुक्ल 1968। इस आधार पर सही क्रम सी डी बी ए है, जो विकल्प संख्या 4 में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा शुरुआत एक रोचक प्रस्तावना कथामुख से होती है। लेखक ने एक काल्पनिक पात्र मिस कैथरीन, जिन्हें दीदी कहा गया है, का वर्णन किया है। मिस कैथरीन ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, जो भारत में आकर बस गई थी, और उन्होंने ही लेखक को बाण भट्ट की वह पुरानी पोथी सौंपी थी, जिसके आधार पर यह उपन्यास लिखा गया। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम है विकल्प सी गोदान 1936, ए बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, डी राग दरबारी 1968, ई तमस 1973, बी जिंदगी नामा 1979। व्याख्या है इसकी, गोदान मुंशी प्रेमचंद यह एक ग्रामीण जीवन और कृषक त्रासदी का महाकाव्य है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी यह एक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल यह स्वतंत्र भारत के गांवों की राजनीतिक और व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। तमस भीष्म शाहनी यह विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती यह पंजाब की लोक संस्कृति और इतिहास का जीवंत चित्रण है।